दोस्तों, जय महा भगवती, जय माता दी। द्वितीय शक्ति का नाम महेश्वरी है। महेश्वरी लय शक्ति को कहते हैं। जहाँ आत्मा प्रलय क्रिया का अभिवादन करती है, उस स्थान पर महेश्वर नाम से पुकारा जाता है तथा उस चेतनाधिष्ठान से जो प्रलय रूप में शक्ति होती है, प्रकाशित होती है, वही महेश्वरी शक्ति है। इनका वाहन वृषभ अर्थात वो बैल है। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। इसके ताप, तप, शौच, दया और दान 4 चरण होते हैं। धर्म सतोगुण से उत्पन्न होता है और सत्व शुभ्र वर्ण है। इसी नियम से धर्म भी श्वेत वर्ण का हो जाता है। ज्ञान शक्ति के द्वारा ही प्रलय हो सकता है, इसीलिए ज्ञान शक्ति को ही महेश्वरी शक्ति कहा जाता है। तृतीय शक्ति कौमारी है, जो असुर विजयनी शक्ति, आसुरिक वृत्तिपुंजों या असुरों का दमन करती हुई देव सेना का परिचालन या नेतृत्व करे, वही कौमारी शक्ति है। इसके चैतन्य शक्ति है, कुमार है। इनका वाहन मयूर है। मयूर सर्पभक्षक पक्षी है। टेढ़ी चाल वाले को सर्प कहते हैं। जब भी कोई साधक टेढ़ी गति से चलने वाली इंद्रियों के विलीन के लिए बल या समर्थ का अर्जन करता है, तो वह मयूरधर्मी होता है। इस तरह का मयूरधर्मी जीव ही कौमारी शक्ति का वाहन होता है। जो तथा उस अंश को कुमार कहते हैं। जो शक्ति देवभावों को परिचालित करती है, वही कौमारी है। चतुर्थ शक्ति वैष्णवी है। जो चैतन्य सत्ता एवं स्थिति शक्ति से अभिमान करे, वही विष्णु है। और जो शक्ति उसी चैतन्य का आश्रय ले और जगत की स्थिति तथा पालन करे, वही वैष्णवी शक्ति है। वाहन गरुड़ है। पंचम शक्ति वाराही है। वराह शब्द का अर्थ काल भी होता है। वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात वो आत्मा है। जो उसे आहत करे, उसी का नाम वराह है। क्योंकि काल सत्ता ही सर्वप्रथम आत्मा को आहत करती है, इस कारण काल शक्ति का ही नाम है वराह। उस चैतन्य के आधार पर जो आत्मशक्ति निर्भर है, वही वाराही शक्ति है। इसका कोई वाहन नहीं है, क्योंकि यह किसी आधार पर प्रकाशित नहीं होती। षष्ठम शक्ति की बात की जाए तो नरसिंगी है। नरसिंगी स्वरूप को ज्ञान कहते हैं, क्योंकि आत्मस्वरूप विषय ज्ञान के उदय होने से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ लाभ करता है। नर शब्द का अर्थ मनुष्य एवं सिंह शब्द सर्वश्रेष्ठ वाचक है। इस कारण नरसिंह स्वरूप ज्ञान कहलाता है। यही हिरण्यकश्यप को मारता है। इस असुर को एकमात्र आत्मस्वरूप विषय ज्ञान ही विनिष्ट कर सकता है। इसी नरसिंह की शक्ति को नारसिंगी कहते हैं। ब्रह्म विद्या ही नारसिंगी शक्ति है। यह भी किसी आधार पर प्रकाशित नहीं होती, इस कारण वाहन विहीन है। केवल ज्ञान से मुक्ति लाभ नहीं होता, किंतु ज्ञान एवं कर्म दोनों से मोक्ष लाभ संभव है। सप्तम शक्ति इंद्रिय है।
हस्तेंद्रिय के अधिपति का नाम इंद्र है। देवताओं के अधिपति का नाम इंद्र है। चैतन्य वर्ग के अधिपति को इंद्र कहते हैं तथा इनकी शक्ति ऐन्द्रिय शक्ति है। इनका वाहन गजराज ऐरावत है। यही ऐन्द्रिय शक्ति, इंद्र की शक्ति तड़ित शक्ति है, इसीलिए तड़ित शक्ति ही इंद्रिय है। और ऐरावत का जो परिचालन है, चालक है तथा जो अवलंबन करके तड़ित शक्ति परिचालित है, उसी का नाम ऐरावत कहा गया। और उस शक्ति को, ऐरावत शक्ति के मूल को ऐन्द्रिय शक्ति कहा गया। आठवीं शक्ति चामुंडा है। प्रकृति का नाम चंड और निवृत्ति का नाम मुंड है। ये परस्पर सहोदर भाई हैं। इनका विनाश करने वाली प्रलय शक्ति को ही चामुंडा कहते हैं। चामुंडा किसी अवलंब को लेकर प्रकाशित नहीं होती, बल्कि स्वप्रकाश है। इस कारण शास्त्रकारों ने इनका वाहन नहीं उल्लेखित किया है। मैंने आपको अष्टमातृकाओं के बारे में बता दिया। अब इनके मंत्र भी कुछ दिनों बाद मैं अवेलेबल वीडियो में डाल दूंगा। आप सभी वहां से इनकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं तथा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब करें, ना लगाओ तो अनसब्सक्राइब करें तथा कमेंट में कारण बताएं। धन्यवाद।